तो दोस्तों अपनी कंपनी और अपना बिजनेस खोलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एक्सपेक्टेशंस रखना। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अपने स्टार्टअप और अपने बिजनेस से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं 6 महीने के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा। उस एक्सपेक्टेशन से मैंने अपनी कंपनी खोली और मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी खोली और कोरोना वायरस आ गया। क्या मैं कर लूंगा 1 करोड़ का बिजनेस? हो सकता है मेरा जो काम था वो कोरोना वायरस के टाइम चल ही ना पाए। हो सकता है मैं 6 महीने में 1 रुपए का बिजनेस ना कर पाऊं। तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों? मैं स्टार्टअप बंद कर दूंगा, फेल हो जाऊंगा और मैं क्या कारण बोलूंगा? मैं बोलूंगा यार कोरोना वायरस आ गया था इसलिए मैं फेल हो गया। नहीं दोस्तों, कोरोना वायरस कारण नहीं था फेल होने का। कोरोना वायरस जैसे कारण आपकी स्टार्टअप और आपके बिजनेस के लाइफ में आते ही रहेंगे। सबसे बड़ी गलती ये थी दोस्तों कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही ठीक नहीं थी अपनी कंपनी शुरू करने से पहले। अगर आपने एक एक्सटर्नल फैक्टर को एक्सपेक्टेशन बनाया कि मैं 2 करोड़ रुपए 1 साल में कमा लूंगा इसलिए मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है। उन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे आप एक लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे। जब आप लंबे समय तक सरवाइव करेंगे मार्केट में तो आप गारंटेड सक्सेसफुल होंगे। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप एक लंबी लड़ाई है। 5 से 10 साल मान के चलिए, उससे कम नहीं। अगर आप 5 साल तक अपनी कंपनी बढ़ा पाएंगे, चला पाएंगे, तो ही पैसा कमा पाएंगे, तो ही करोड़पति बन पाएंगे, तो ही सक्सेसफुल बन पाएंगे, तो ही आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसी 7 एक्सपेक्टेशंस जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले। अगर आप उन 7 एक्सपेक्टेशंस को अपने माइंड में रखते हैं, पहले से मान के चलते हैं कि ये 7 चीजें तो होंगी ही, ये 7 चीजें करनी पड़ेंगी ही, तो आप लंबा सरवाइव कर पाएंगे और लंबा चल पाएंगे। मानता हूं थोड़ा सा ज्ञान है दोस्तों ये, लेकिन ये जरूरी है। नहीं तो आप कितना मर्जी अच्छा मॉडल बना लीजिए, कितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, कितना मर्जी अच्छा आइडिया रख लीजिए, आप नहीं चल पाएंगे। 6-8 महीने में कंपनी बंद कर देंगे और आप कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर को बता रहे होंगे कि ये कारण है कंपनी बंद करने का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कारण आपके अंदर ही होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर आपका बिजनेस शुरू करने का कारण ही ठीक नहीं होगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की कि कारण सही होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने का, अब मैं बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेशंस जो आपको रखनी है अपना काम स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लंबा सर्वाइव कर पाए। क्या है वो एक्सपेक्टेशन? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन जो बिल्कुल क्लीशे है, सब लोग आपको बोलेंगे, वो है हार्डवर्क। अगर जॉब में 10 घंटे काम करने से काम चल जाता है, अपने बिजनेस में 12 से 14 घंटे पर डे आपको काम करना पड़ेगा शुरू में, इससे कम नहीं। सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कहता बर्न आउट हो जाइए, ब्रेक लीजिए, मजे कीजिए, लाइफ एंजॉय भी कीजिए, लेकिन ये एक सेक्रीफाइस है। जितना हार्डवर्क आप जॉब में देखते हैं लोगों को करते हुए, उससे 2 गुना 1.5 गुना हार्डवर्क करना पड़ेगा। सैटरडे संडे भी ऑन रहना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है 4-6 महीने, कम से कम 5-7 साल। जब आप ये कर लेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाएंगे, तभी आप बाकी लोगों को जॉब दे पाएंगे अपनी कंपनी में। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज दोस्तों, इट रिक्वायर्स टाइम, समय लगेगा। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। एक बुक पढ़ रहा था दोस्तों मैं, उसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ था। वो कहते हैं एक बर्फ को आप अपने कमरे में लाके रख दीजिए। जो बर्फ होती है दोस्तों वो 32 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है। आपने उस बर्फ को लाके रखा, कमरे का टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री बढ़ाया 29 हो गया, बर्फ मेल्ट नहीं हुई। 1 डिग्री और बढ़ाया 30 हो गया, बर्फ मेल्ट नहीं हुई। 1 डिग्री और बढ़ाया 31 हो गया, बर्फ मेल्ट नहीं हुई। आपने कहा यार बर्फ मेल्ट होती तो है नहीं, आप बर्फ को वापस रखाए, बर्फ मेल्ट ही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अगर आप 31 से 32 ले जाते तो बर्फ मेल्ट हो जाती। इसको बोलते हैं दोस्तों टिपिंग पॉइंट। इसी तरीके से हर बिजनेस में, हर स्टार्टअप में एक टिपिंग पॉइंट आता है। आप मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ी और मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ी और मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ी और मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो कंपनी को बंद कर दो। ऐसे ही कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप मेहनत करते 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 उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो सब कुछ होगा जो आप करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी। लेकिन आप कैसे पहुंचेंगे वहां? आप तब पहुंचेंगे वहां जब आप टाइम देंगे। हो सकता है वो टिपिंग पॉइंट आपके पास काम में 6 महीने हो सकता है मार्केट बहुत बढ़िया हो 3 महीने हो सकता है वो 1 साल हो सकता है वो 2 साल हो।
लेकिन अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अपना काम शुरू करने से पहले एक स्पेसिफिक टाइम मान के चलिए कि इतने टाइम तो मैं मिनिमम लगाऊंगा। मेरा टिपिंग पॉइंट 1.5 साल हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो 18 महीने से पहले मैं क्विट नहीं करूंगा, चाहे एक भी पैसा ना कमाऊं, चाहे मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो। चेंज करूंगा, बदलूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, बट क्विट नहीं करूंगा। वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा वो जान लीजिए और उतना टाइम जरूर दीजिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आप सबको पता होगा, इट रिक्वायर्स मनी, पैसा चाहिए। आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कितना पैसा चाहिए। अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हो सकता है 50 लाख रुपए चाहिए हो। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं हो सकता है 5,000 रुपए में काम हो जाए। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए चाहिए हो। आपका बिजनेस कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसके बेसिस पे पैसा डिटरमाइन होगा। मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज बोलूंगा दोस्तों आपको कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जो भी लगता है उसके लिए जितना पैसा चाहिए होगा, अगर आपके पास वो पैसा है तभी आप वो बिजनेस करेंगे, तो वो लिख लीजिए कि वो 5,000 है, वो 10,000 है, वो 50 लाख है, वो 5 करोड़ है, कितना है वो लिख लीजिए। और कम से कम उससे 1.5 गुना पैसा मान लीजिए कि लगेगा। हो सकता है ना लगे, लेकिन मान लीजिए लगेगा। या फिर हो सकता है कि उससे कम में भी काम हो जाए, लेकिन जो भी मान लीजिए आपको लगता है 10,000 रुपए चाहिए होंगे, 1.5 गुना यानी कि मान लीजिए 15,000 लग ही जाएंगे। 15,000 रुपए साइड रखिए और फिर अपने बिजनेस को कीजिए। यही तरीका है दोस्तों पैसा खत्म ना हो उस चीज को करने का। वैसे तो एक सिंपल गोल्डन रूल है अपना बिजनेस करने का कि अगर आप 1 साल तक एक पैसा भी ना कमा पाए तो भी आप बिजनेस में थमे रहें, रुके रहें, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। यानी कि 12 महीने का रनिंग कॉस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर एक पैसा भी आपके पास ना आए तो भी उतना पैसा रखिए, उसके बाद ही अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। चौथी चीज दोस्तों जो आपको चाहिए होगी और जो आप अभी नहीं सोच पा रहे होंगे अगर आपने बिल्कुल कुछ भी शुरू नहीं किया है, वो है टीम। अकेले आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हो सकता है शुरू में थोड़े बहुत दिन सरवाइव कर लें, बट आपको लोग जरूर चाहिए होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप लोग हायर कर पाएं, या फिर क्या आप को फाउंडर्स ला सकते हैं, या फिर क्या आप लोगों को कमीशन बेसिस पे ला सकते हैं, या क्या इंटर्नशिप बेसिस पे ला सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको एक पहले से प्लान लेके चलना पड़ेगा कि आप टीम अपनी कैसे बनाएंगे। फुल टाइम हायर करेंगे, कमीशन बेसिस पे लेके आएंगे, इंटर्नशिप बेसिस पे लेके आएंगे, को फाउंडर्स बनाएंगे, इक्विटी देंगे, क्या करेंगे ये आपको जानना पड़ेगा। लेकिन टीम आपको चाहिए ही चाहिए होगी। इस चीज को भी पहले से सोच लीजिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलिए। अकेले नहीं कर पाएंगे। आज तक कोई बिजनेस किसी ने अकेले नहीं चलाया। 5वीं चीज दोस्तों जो मैंने बहुत लोगों को देखा है गलती करते हुए वो ये है, और मैं आपको बता देता हूं, एक एक्सपेक्टेशन मान लीजिए, सेल्फ डिपेंडेंसी आपको लानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका सक्सेस आप पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं गाड़ी चलवाऊं अपनी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ड्राइवर रख लूंगा, उनसे गाड़ी चलवा लूंगा, वो गाड़ी चलाएंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा और मुझे पैसा कमा के दे देगी। 99.9% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे, अनलेस आप भी एक गाड़ी चला रहे हैं। क्यों? जब आप भी एक गाड़ी चलाएंगे और किसी और से एक और गाड़ी चलाएंगे तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, वो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाएंगे जो सच ना हो, क्योंकि आप भी वो सब कुछ फेस कर रहे होंगे जो वो फेस कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है जिसमें आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा आप पे डिपेंडेंट हो, ताकि आप कंट्रोल कर पाए दोस्तों अपनी सक्सेस को। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंसी होना ही चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन मान लीजिए। आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर आप पे ही डिपेंडेंट होगा। इस एक्सपेक्टेशंस को पहले से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और एक ऐसा ही काम कीजिए जिसमें ऐसा हो। ऐसा मत सोचिए कि मेरे को तो टैलेंट नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, किसी और से करवा लूंगा, पैसा दे दूंगा, नहीं चलेगा। छठी चीज है दोस्तों कंसिस्टेंसी। निरंतरता एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंसिस्टेंसी एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सब कुछ डिफाइन करने वाला है कि आप सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। क्यों दोस्तों? इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप एक चीज आज करते हैं उसका रिजल्ट आपको आज नहीं मिलता, कल फिर करते हैं रिजल्ट फिर नहीं मिलता, तीसरे दिन फिर करते हैं रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता। अगर आप कंसिस्टेंटली 100 बार एक चीज को करते हैं तो शायद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। इसीलिए कंसिस्टेंसी ही ये डिफाइन करेगी कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अपने दिमाग में इस एक्सपेक्टेशन को बिठा लीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे 15 घंटे दिन का काम करना है तो अगले 1 साल तक 15 घंटे दिन का काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपको लगता है 15 घंटे काम करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद आप पक जाएंगे, थक जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना पाएंगे। अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, निरंतरता एक लंबे समय के लिए आपको लानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस छठी एक्सपेक्टेशन को भी लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 7वीं चीज दोस्तों जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो टाइम से काफी रिलेटेड है और जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वो ये कि एक मैराथन है। मैराथन क्या होता है? मैराथन एक लंबी रेस होती है।
10 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं होती। बिजनेस स्टार्टअप भी वही है। आपको लगता है आप अपना बिजनेस रन कर लेंगे, 6 महीने में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर देखेंगे क्या करना है, जॉब के साथ शुरू कर लेते हैं, नहीं चलेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो करने वाले हैं वो एक लंबा टाइम लेगा। आपको मानना पड़ेगा कि साल भर, 2 साल, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल तक मेहनत करनी पड़ सकती है। एक ऐसे आइडिया पे, एक ऐसे शेड्यूल पे ही अपना काम शुरू कीजिए जो आप अगले 5 साल कर पाए। अगर आपके बिजनेस का कल पहला दिन है और आप उस दिन कुछ करते हैं, मान लीजिए 16 घंटे एफर्ट डालते हैं, तो पूछिए खुद से कि क्या मैं 5 साल डाल सकता हूँ। अगर आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो पूछिए खुद से कि क्या मैं अगले 5 साल कर सकता हूँ। अगर जवाब हाँ है, यानी कि आप एक उस मैराथन के लिए रेडी हैं, तो ही अपने बिजनेस को कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये मैराथन है। तो दोस्तों, ये है 7 एक्सपेक्टेशंस। अगर ये 7 एक्सपेक्टेशंस आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और इन एक्सपेक्टेशंस को बिठाने के बाद ये पहले से मान के कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ सच होने वाला है, फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 90% चांसेस वही एलिमिनेट हो जाएंगे कि आप बिजनेस बंद कर देंगे। सही कारण ढूंढ लीजिए, ये 7 एक्सपेक्टेशन दिमाग में बिठा लीजिए और फिर बिजनेस को रन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आप अपना आइडिया कैसे चुन सकते हैं और उस आइडिया को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं।